भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आर्टिकल 143 में दिए हुए अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय को कुछ सवाल भेजे। अब ये सवाल भेजते ही कई गड़े मुर्दे जो पहले चल रहे थे वो उखड़े। गड़े मुर्दे कहां से उखड़ रहे हैं? गड़े मुर्दे उखड़े हैं जो सर्वोच्च न्यायालय की 2 जजों की बेंच ने कुछ महीने पहले एक फैसला दिया था कि गवर्नर हो या शायद राष्ट्रपति के लिए कि जो बिल उसके पास भेजा जाता है विधानसभा से पास करके, तो उसे 3 महीने में हस्ताक्षर कर देना है या जो भी डिसीजन लेना है 3 महीने में कर देना। और विशेषाधिकार सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेषाधिकार अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए 142 आर्टिकल का उसने ये भी घोषित कर दिया कि जो तमिलनाडु राज्यपाल के पास तमिलनाडु असेंबली के बिल पेंडिंग थे, अब मान लिया जाए कि राज्यपाल ने उस पर हस्ताक्षर कर दी। ये 2 बहुत बड़ी घटनाएं हुई। इसमें तीसरा एक पहलू है जहां पे राष्ट्रपति का भी नाम आ गया। अगर हम अनुच्छेद 200 को ध्यान से देखें, जहां से ये सारे विवाद शुरू होते, 200 क्या है? वहां पे ये लिखा है कि जब कोई बिल विधानसभा से पास होने के बाद राज्यपाल के सामने प्रस्तुत किया जाए तो राज्यपाल के पास क्या क्या विकल्प उपलब्ध हैं उस बिल के ऊपर। वो चाहे तो साइन करे या कह दे कि नहीं कर रहा है, या कुछ विशेष परिस्थितियों में वो उस बिल को राष्ट्रपति के अनुमति के लिए, संस्तुति के लिए संरक्षित करे। अब यहां राष्ट्रपति भी बीच में आ जाता है। अब यहां पे एक संभावना हमेशा उठ सकती है कि जिस राज्य के बिल को राष्ट्रपति नहीं चाहता है कि वो कानून बने, वो राज्यपाल के माध्यम से अपने पास बुला सकता और शायद अनिश्चितकालीन समय तक अपने पास रख सकता। अब ऐसा उपाय संविधान ने किया, संविधान निर्माताओं ने किया, तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। अगर हम संविधान विशेषज्ञों की बात सुने तो ये ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि राज्य कुछ ऐसे बिल न पास करते जो कहीं ना कहीं देश की एकता, अखंडता, एक रूपता, एक समानता के विरुद्ध हो, तो राष्ट्रपति को कहीं ना कहीं विशेषाधिकार मिल जाता है। अब तमिलनाडु वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया कि 3 महीने के अंदर कर, तो बहुत सारे प्रश्न कक्षा में भी बच्चों ने किए कि सर क्या अब ये नियम बन गया? तब भी मैंने कहा था कि आपको इंतजार करना होगा, अभी इसको हम प्रेसिडेंट नहीं मान सकते। अब उसी सीरीज में, इसी श्रृंखला में, इस वाद विवाद के भारत के राष्ट्रपति ने 143 में अपने एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के पावर का इस्तेमाल किया और सुप्रीम कोर्ट के पास एक प्रश्न यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हालिया फैसला दिया है उसमें आर्टिकल 143 के अंदर जो आर्टिकल 200 के अंदर जो राष्ट्रपति को 3 महीने की बाध्यता की गई, क्या वो संवैधानिक रूप से सही है? क्या संवैधानिक रूप से बाध्यकारी है राष्ट्रपति के ऊपर? अब ये नया प्रश्न 143 के अंदर किया गया है, तो अब सुप्रीम कोर्ट की भी बाध्यता है कि अब वो इस पे फैसला दे। यद्यपि मैं आपको यहाँ टेक्निकल पॉइंट एक बताना चाहूंगा कि 143 के अंदर राष्ट्रपति जो प्रश्न सुप्रीम कोर्ट से पूछती हैं, अगर वो प्रश्न राजनीतिक हुआ या सतही हुआ तो सुप्रीम कोर्ट उस पर उत्तर देने से रिफ्यूज कर सकता है, लेकिन संवैधानिक और कानूनी पहलुओं पे उससे जवाब देना ही पड़ेगा। और अनुच्छेद 143 के अंदर
जो रेफरेंस क्वेश्चन दिए गए हैं राष्ट्रपति द्वारा, रेफरेंस क्वेश्चन दिए गए हैं राष्ट्रपति द्वारा, वो अब एक ओपन कोर्ट केस बन जाता है। सुनवाई होती है, आर्ग्यूमेंट्स लिए जाते हैं और ओपन कोर्ट में ही फैसला होता है। ठीक है। तो अब ये प्रश्न जब उठा है तो पिछली सारी बातें भी अब इसमें शामिल होंगी और फाइनली संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 5 या 5 से अधिक जजों की बेंच अब निर्धारित करेगी और वो फाइनल होगा जो भी निर्धारित करेगी। क्या अनुच्छेद 200 के अंदर जो समय सीमा नहीं दिया गया है वो समय सीमा निश्चित कर दिया जाए? क्या राज्यपाल के लिए जो समय सीमा निर्धारित किया जाता है जिस आधार पे, क्या वही आधार राष्ट्रपति के ऊपर भी लगेगा? क्या वास्तव में मैथमेटिकली इस बात को तय किया जा सकता है कि इतना ही दिन लगेगा बिल को साइन करने में? क्या भारत की राजनीतिक परिस्थितियां, भारत की भौगोलिक परिस्थितियां और विशेष कारणों को ध्यान में रखा नहीं जाएगा? इन सारी बातों को देखते हुए यह अब एक फाइनल स्टेज का प्रश्न बन गया है और राष्ट्रपति ने अपने रेफरेंस क्वेश्चन को आर्टिकल 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के पास भेज दिए। जो भी निर्णय होगा वो अब प्रेसिडेंट बनेगा और भारत में अनुच्छेद 200 में उस निर्णय के अनुसार संशोधन करके ही आगे बढ़ा जाए।